हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग इन नो कांटेक्ट। रिगार्डलेस आपके दरमियान आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपकी सिचुएशन में नो कांटेक्ट की कैटेगरी फॉल हो रही हो। नो कांटेक्ट भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। आपने ये सोचना है कि नो कांटेक्ट है तो बस ये रीडिंग मेरी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, कुछ कंफर्मेशन चाहिए है, कोई डिसीजन बना लिया है आपने तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन। रिजेक्टेड, ऑलराइट, अफसोस की बात है। क्रिएटिविटी स्टील्स योर आइडिया, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स, फीड्स ऑफ यू, क्राइंग ओवर यू, सैड एंड अपसेट, एंशिट। ऐसा लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में तो हैं ही, लेकिन आप लोग वर्क प्लेस पर शायद एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। मतलब हर किसी के साथ ये बात नहीं जाएगी। आप लोग की फील्ड एक है लेकिन आप लोग काम दूसरी जगहों पर करते हैं, या फिर आप अगर घर में भी हैं तो फिर भी कोई ऐसा मामला ज़रूर है जिसमें किसी काम की, किसी क्रिएटिविटी की कोई एक्सेप्टेंस है कि अडॉप्ट किया जा सकता है, आइडिया हो तो। बैड कार्मा, ऑलराइट। भाई आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो तो इतनी ख़ास नहीं चल रही। आजकल तो ज़रा ज़्यादा अपसेट चल रहे हैं। इनका आजकल कोई काम सही नहीं बन रहा। एक बात सही, इनके प्रपोजल्स में, इनकी प्रेजेंटेशंस में, इनके आइडियाज़ में इनको हर कोई या तो पेंडिंग में डाल देता होगा कि देखेंगे, चले सही है, कंसिडर करते हैं, थोड़े दिनों में देख के आपको रिव्यू करके बताएंगे, या फिर ये किसी की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सही, ये कहीं पर कुछ प्रेजेंट करते हैं तो लोग इनको कॉपी कैट कहते होंगे कि ये आपकी ओनरशिप नहीं लग रही, ये आपकी तरफ की क्रिएटिविटी नहीं लग रही, ये लग रहा है कि आपने ये काम किसी से करवाया है, आपको इसके मामले में पता होना चाहिए, कोई फ्रेश लेकर आए कोई चीज़। अगर तो आप इनके अंडर काम करते हैं तो शायद ये आपके किसी काम को प्रेज़ नहीं कर रहे कि कहीं आप इनसे ज़्यादा मात ना ले जाएं, या फिर उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन के वक्त लास्ट अटेम्प्ट जो किया था वो आपके साथ यही किया होगा कि आप इनको हर बेटर से बेस्ट चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको हर वक्त इस तरह के मामले में रख रहे हैं कि जैसे ये अपने आप को कुछ समझना ही ना शुरू कर दे, ऐसा लग रहा है। दिस इज़ फॉर श्योर कि आप उदास होते हैं, आपको भी दुख होता है, आपको भी बहुत तकलीफ होती है। एंड नाउ दे नो कि अगर इन्होंने डिलिबरेटली ऐसे हरकतें की थी और आप इनको, या आपको तकलीफ देना चाहते हैं, तो ये भी इनकी एक्टिविटी का पार्ट नज़र आ रहा है। आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं, खातून हो या मर्द, आजकल तो हर कोई इस तरह के काम करता है। कोई मोटिव्स पेंटिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का आपको शौक़ है, वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डूडलिंग, डूडलिंग का आपको शौक़ है, या आपके पर्सन को डूडलिंग का शौक़ है, लेकिन आजकल डूडलिंग काम नहीं आ रही। कोई ऐसी चीज़ होगी जो इस तरह का मामला होगा। और डिच हुए हैं ये, इनको कुछ तो इनका बुरा हुआ है, कुछ एंसेस्ट्रल पेन भी लग रहा है कि बड़े बुज़ुर्गों ने कुछ गलत किया, वो इनके सामने आ रहा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये सारी चीज़ें इतनी उलट पुलट क्यों चल रही हैं। तो बैड कार्मा मुकाफ़ात अमल है, बुरा कुछ किया तो बुरा मिला, बुरा हो गया तो बुरा भुगत रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है। मतलब आई डोंट थिंक सो समथिंग इज़ गोइंग गुड।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक तो यही बहुत बुरी बात चल रही है कि आपसे बात नहीं चल रही, और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स फॉर श्योर ये वाला मसला भी एक तरफ हुआ है कि कुछ होता है बाज़ दफ़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पता नहीं चल रहा होता लोगों की ज़िंदगियों में, आप लवर्स की, पार्टनर्स की लाइफ में फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हरकत और सकनात जद्दी पुश्तों में हुई होती हैं कि जिसका खमियाजा जो है वो आगे वाली नस्लों को जो है ना वो भुगतना पड़ रहा होता है। तो हो सकता है कोई ऐसा बैड कारमा है जो इनके एंसेस्टर्स ने कहीं हुआ होगा, वो इनको इनहेरिटेंस में इनके साथ लिंगर ऑन कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है अक्सर लोग आपको ये कहते हुए सुनते हुए मिलेंगे, यार हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारा तो बेड़ा गर्क है, हमारा तो नसीब ही सही नहीं है, पता नहीं क्या है, बैड लक चलती रहती है, कभी कोई चीज़ सही नहीं होती, कम बखत, मतलब बहुत ज़्यादा ना, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, किस्मत को कोसते हुए लोग बहुत नज़र आते हैं। क्या मिल गया हमको, क्या कर लिया हमने, ज़िंदगी रुल गई हमारी, मतलब इंतहाई अनग्रेटफुल लोग, कोई अपने सराउंडिंग में अच्छी चीज़ों को देखता ही नहीं है, तो तभी तो ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पर्सन के दरमियान की सिचुएशन क्या है? सन ग्लासेस, दे आर स्टॉकिंग यू, गाफिल नहीं है आपसे, इंगेजमेंट एंड रिंग, इनको डाउट है, क्लॉक नीड्स टाइम, ब्रेक लिया है आप दोनों ने, आउटडेटेड थिंकिंग, इनको शायद टिपिकल माइंडसेट के हैं ये, और इनको नहीं पसंद कि ये आजकल अपनी कसेट्स में, यानी जो वीडियो कसेट्स में जो इनकी क्लिप्स हैं वो ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही पुराना केस लग रहा है, जब वीसीआर और वीसीपीज़ होते थे, या फिर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग्स अपने माइंड में इनके कोई ऐसी क्लिप्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि नो कांटेक्ट में आपको इग्नोर करते हैं और टोटली इग्नोर करते हैं, तो या तो आप इनको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने कोई ना कोई तो तरीक़ाकार और कोई ऐसा मामला निकाला हुआ है, कोई ऐसी सोर्स है जिससे ये आपको स्टॉक करते हैं। आपने अभी रिसेंटली अपनी कोई तस्वीर, कुछ ऐसी चीज़ अपलोड की है जिससे इनको ये फील हो रहा है कि जैसे आपकी मंगनी हो गई है, तो इसलिए भी इनको थोड़ा सा डाउट है, ये काम इनको कर लेना चाहिए था, और क्या वाकई ऐसा हो गया है, डाउट भी हो रहा है। इनको कुछ अपनी स्नो कॉन्टैक्ट में ये लिटरली इन्होंने टाइम लिया है कि ये अपने ऊपर काम कर लें। अगर इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अगर अपने आप को प्रोग्रेस नहीं किया, तो मामला ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस लगाते थे, तो इनको ये भी फील हो रहा है कि भाई अभी कुछ सेटलमेंट तो हो, तभी मैं कुछ कंडीशंस लगाता हुआ सोचूं भी। और आपको ये बैकवर्ड लगते होंगे जब ये इस तरह की बातें करते होंगे, इसको क्यों देखा, ये क्यों किया, इतनी देर तक ऑनलाइन पे क्यों थे, ये क्यों किया हुआ था, लास्ट ऑनलाइन तुम्हारा सीन ये, लास्ट सीन तुम्हारा ये आ रहा है, इसकी पिक्चर को क्यों लाइक किया, मतलब इस तरह की चीज़ें और कुछ ऐसी शराइत वराइत ऐसी चीज़ लग रही है। इनको ना अच्छा लगता है कि ये आपको अपने पीछे लगवाएं। ये बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में जाते होंगे कि आप इनको ढूंढें, और हालांकि ये आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के आपको कोडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो शायद आपको घोस्टिंग की आदत है, इनको फील हो गया होगा कि आपको घोस्टिंग की आदत है, ये इसी वजह से अब की दफ़ा का थोड़ा सा मामला जो है वो तगड़ा लग रहा है कि आप ज़रा हल्के नहीं आए हैं, आपने ज़रा गिची पकड़ ली है इनकी, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़, सिचुएशन, नाउ लेट्स चेक द फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या पर्सन's फीलिंग। No contact situation, your person's feelings. True love, trust, you deserve love, playfulness and romantic feelings. तो जनाब फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बट फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। रीप्लेइंग इवेंट्स यहाँ पर और इधर रोमांटिक फीलिंग्स। इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दे आर मिसिंग यू, नो डाउट अबाउट इट, इसको इधर कर लेती हूँ मैं। दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये जो आपके दरमियान और इनके दरमियान की फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है इनको, और इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं।
शायद ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा, और फ्लर्ट में ही सारा मामला कर लेते हैं। आपको शायद फ्लर्ट के साथ 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 एक और चीज़ पसंद है जो आपको लगता है कि सीरियस कमिटमेंट हो, जो कि यहाँ हायर कमिटमेंट का नाम भी लिखा हुआ है। बट ये हर वक्त फ्लर्ट के ही मूड में होते हैं, फ्लर्ट में लस्ट भी होता है, आपको भी टाइम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। जब फ्लर्ट मोड में आप खुद आते हैं तो वो इनकी फीलिंग्स बहुत ही अलग होती है, बिकॉज लीड आप कर रहे होते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और सेंस करते हैं कि आप एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पर्सन हैं, आप बहुत एक भरमदार स्वैगी पर्सनालिटी हैं, और आपको हर लिहाज से बहुत प्रोटोकॉल चाहिए है, और आपको प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू डिज़र्व। दूसरा ये कि हो सकता है जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इनको बहुत सारी चीज़ों में ना यकीन दिलाते होंगे कि देखो ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, ये तो लाइफ है, हम अपनी लाइफ जीते हैं, लोग हमें स्टॉक करते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो एक्सप्रेसिव हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हम जीना छोड़ दें, ये नहीं, इस तरह की चीज़ें। ऐसा लग रहा है आपने लास्ट टाइम बहुत एफर्ट की थी, आपने बहुत समझाने की कोशिश की थी, और इनको ये चीज़ें याद आ भी रही हैं, बिकॉज दे नो कि आपके और इनके दरमियान का जो रोमांस है दैट इज़ ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा रोमांस, ऐसी कमिटमेंट, ऐसी इंगेजमेंट, ऐसा मज़ा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिलती नहीं हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है चीज़, ये जनाब बिल्कुल सही है मामला। और फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। शायद फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स उस वक्त ज़रा ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, अब टैरो से चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में योर पर्सन's एनर्जी, no contact situation, your person's energy, no contact situation, your person's energy. No contact situation, your person's energy. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Empress, Taurus. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Lovers. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के दरमियान आपके पार्टनर का कोई एक्स लव है जो उनका पीछा नहीं छोड़ता, और वही शायद एक बैड कार्मा है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, और आप दोनों को स्पेस नहीं मिल पाती कि आप लोग खुलकर एक दूसरे से इस टॉपिक पे कोई बात कर सकें। आपका और इनका अफेयर बहुत अरसा हो गया है, यानी इसके अलावा एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। जो ख़ातून हैं वो काफ़ी यंग नज़र आ रही हैं, और जो मेल पार्टनर है वो बहुत एज में मैच्योर एज पर्सन है। और अक्सर और बेशतर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये अपना कोई एक ओपिनियन, एक मुद्दा ले करना मुंह बनाकर कहीं कोने में बैठ जाते हैं, और फिर आपको ये देते होंगे काफ़ी टफ टाइम कि तुम बाकी सब चीज़ों का सामना करो। इंगेजमेंट आपकी इनसे हुई भी है, आपका इनसे रिश्ता तय हुआ है, आप दोनों के दरमियान कोई कमिटमेंट हुई भी है। अब आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और आप कुछ बता नहीं पा रहे कि इसने आपके साथ गेम कर दिया है, हैंड हो गया है कोई, इसने आपके साथ चक्कर चलाया, क्या हुआ। मतलब इस वक्त मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब इनको पकड़ के या तो इनको नोच रहे हैं या आपको नोच रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहे। कोशिश ये यही कर रहे हैं कि गिव अप ना करें, और इन्होंने आपको भी ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है कि तुम भी गिव अप नहीं करो। कुछ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर नहीं, हालात ऐसे बना दिए हैं, ठीक है।
इनको आपकी क्रिएटिविटी की एबिलिटी से कुछ शिकायत है। ये आपको अक्सर कहते होंगे कि तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारी तो किस्मत बड़ी चमक रही होती है, तुम तो जिस चीज़ में भी हाथ डालो बड़ी चमक दमक हो जाती है। ये थोड़े से सेल्फ एस्टीम में लो नज़र आ रहे हैं। वेट बहुत बढ़ रहा है इनका, वेट गेन हो रहा है आजकल। ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, स्किन बहुत ख़राब हो रही है और बहुत ही इन्होंने अपनी धजा जिसे कहना चाहिए बनाई हुई है। दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये इस पर डाउट नहीं कर सकते कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये आप पर डाउट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे किस तरह से ओपन कम्युनिकेशन में आए कि तुम्हारा और मेरा दूर रहना और तुम्हारा और मेरा अलग रहना किसी भी मसले का हल नहीं है। तुम्हारा और मेरा साथ रहना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको नहीं बोल पाते, नहीं बात कर पाते। आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला मामला लग रहा है मुझको। और ये लव रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं ये भी आपको नहीं बताते, तो आप लोगों के दरमियान और कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बढ़ जाता होगा। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहूँगी मैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और एविंग ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि दो तीन चीज़ें तो बहुत सिग्निफिकेंट है ये कि दे काउंट ऑन यू। ऐसा नहीं है कि ये आपको आपके ऊपर रिलाई नहीं करते, लेकिन ये क्या करें कि वो जो तीसरा पर्सन है वो इनकी जान ही नहीं छोड़ता और उसकी वजह से हो जाते होंगे मसाइल बहुत सारे। वैसे जिनकी नो कांटेक्ट रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये अफेयर पहला नहीं है, जिसकी वजह से शायद एक दूसरे को आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और अगर काम की जगह पे आप लोग एक जैसे ही जगह पर हैं, डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो वहाँ तो और भी मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि जब तक किसी को ये पता ना हो कि ये इसके साथ एसोसिएटेड है, कमिटेड है, तब तक ऑफिस में या वैसे ख़ानदान वगैरह में सब लोग बहुत मुंह फाड़ के बात करते हैं। फिर वहाँ अपने आप को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जनाब ये सब कुछ नज़र आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि फिर आपको करना क्या चाहिए अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसको चेक कीजिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो सिंगल क्वेश्चन, आपको क्या नाम है डिटेल रीडिंग लेनी हो 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।